प्रथम सुख निरोगी काया, ये तो हमने सुना ही होगा। क्योंकि अगर जब हमारा शरीर ठीक रहता है तो हमें सब अच्छा लगता है, और जब हमारा शरीर बीमार पड़ता है तो हमें कुछ भी अच्छा नहीं लगता। तो ये कैसे ठीक रहे कि आपको कभी डॉक्टर के पास इलाज के लिए जाना ही ना पड़े, तो हम कैसे अपने आप को स्वस्थ रख सकते हैं। मैं आज इस वीडियो में आपको बिल्कुल सिंपल तरीके से बताऊंगा जो सब कर सकते हैं। और मुझे उम्मीद है अगर ये सब करेंगे तो मुझे लगता है कि 80% धीरे धीरे हॉस्पिटल बंद हो जाएंगे। क्योंकि जब आपको जीना आ गया और जब आपको लंबा जीना आ गया तो फिर किसी अस्पताल की उस शहर में या आपके आसपास ज़रूरत नहीं है। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, अपनी दिनचर्या को सेट करना है। दिनचर्या में हमें 4 चीज़ों का ध्यान रखना है। सबसे पहले व्यायाम, उसके बाद हमें प्रार्थना, तीसरा आहार और चौथा कर्म। ये मैं मोटा मोटा आपको बताऊंगा, सिंपल बताऊंगा। अगर आपने इतना कर लिया तो आपको, मुझे नहीं लगता कभी किसी डॉक्टर के पास जाने की आवश्यकता है। और हमारे हिंदुस्तान के 80% हॉस्पिटल बंद हो सकते हैं, और विदेशों में अगर इसका प्रचार हो जाए सिर्फ सिंपल इन 4 चीज़ों का, तो मुझे नहीं लगता कि वहाँ भी हॉस्पिटल की ज़रूरत है। हमारे भारत में तो बहुत ही ज़्यादा है, क्योंकि हमें सबसे पहले अपनी आयु कैसे लंबी करनी है उसका ज्ञान नहीं है। पहले 8 लाख 7 लाख गुरुकुल होते थे हमारे यहाँ पे, और 7 लाख गुरुकुलों में सबसे पहले ये बताया जाता था कि आप अपना जीवन लंबा कैसे जी सकते हैं। आपको अपने आहार व्यवहार और आपकी प्रकृति शरीर की क्या, उसके बारे में बताया जाता था। कर्म के बारे में बताया जाता था। इन सब चीज़ों का ज्ञान दिया जाता था। प्रार्थना कैसे करनी है, ये सब चीज़ों का ज्ञान दिया जाता था कि आपकी दिनचर्या कैसे होनी चाहिए। तो मैं आपको सिंपल बताता हूँ कि आपने 4 चीज़ों को ध्यान में रखते हुए ये काम करना है। 4 जो अपने कर्म है मेन, उनका ध्यान रखना है। सबसे पहले मैंने आपको व्यायाम, जो मैंने बताया कि सुबह उठ कर के सूर्य की रोशनी में बैठकर आपने व्यायाम करना है। जॉगिंग कर सकते हैं, एक्सरसाइज कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, डीप ब्रीदिंग कर सकते हैं। 1 घंटा करिए। सबसे पहले उठकर सुबह पानी पी लीजिए, और पानी पीने के बाद ऐसा करिए। उसके बाद आपने नहा धो करके जो प्रार्थना करनी है, 1 घंटा आपको प्रार्थना करनी चाहिए कम से कम। आपको भगवान के सानिध्य में बैठना चाहिए। आप जितना उनके सानिध्य में बैठेंगे, आपके अंदर ईश्वर तत्व उतना ही बढ़ेगा। फिर आपके अंदर विचार अच्छे आएंगे, और विचार से आपके कर्म बनेंगे, और कर्म से आपका जीवन जो है वो सुखद रहेगा। ऐसे आप कर्म करेंगे अच्छे विचारों के साथ कि आपको कभी किसी जीवन में किसी तरह की परेशानी ना हो। तो उसके बाद आपने क्या करना है, बढ़िया आहार लेना है। आहार कैसा होना चाहिए, आपको वैसा आहार लेना चाहिए जो कुदरत ने दिया है, उसको ज़्यादा सेवन करना है। जैसे फल, हरी सब्जियां, दूध, आप इसका सेवन कीजिए। और आप ऐसी चीज़ों को त्याग दीजिए जिसमें प्रिजर्व हो, जो डिब्बा बंद चीज़ें हों, जैसे बिस्किट हो, जैसे कोई ब्रेड हो। आप इन चीज़ों का त्याग कर दीजिए। आप घर की बनाई हुई ताज़ी रोटी का इस्तेमाल कीजिए, तो वो आपके लिए ज़्यादा अच्छा है। खाना अच्छी तरह से चबा चबा करके खाइए। खाना खाने के आधा घंटा बाद पानी पीजिए, और पानी भी घूट घूट करके पीजिए। और पानी 1 घंटे बाद जब आप पिएँ तो पूरी अपनी जो प्यास है उसको मिटा सकते हैं, ज़्यादा भी पी सकते हैं। खाना थोड़ा भूख रख के खाइए। खाना, मैंने ये बोला था कि खाना खाने के बाद थोड़ा सैर भी आपने करनी है, ताकि आपको खाना पच जाए। आपको पचाने की कला होनी चाहिए। जितना आपने खाया वो पच गया, आपका शरीर हल्का हो गया। तो आप, अगर पेट हल्का हो गया, शरीर हल्का हो गया, तो आपको ये एहसास होगा कि मेरा खाना पच गया है या पच चुका है। उसके बाद आपने शाम का भोजन भी इसी तरह से कीजिए। पहले आप हरा सैलड खा सकते हैं, और सैलड हो सके तो शास्त्रों में लिखा है कि उसको कच्चा मत खाइए, उसको थोड़ा स्टीम करके आप खा सकते हैं, या उसको मतलब वो थोड़ा गल जाए, ऐसा हमें प्रयास करके वो खाना चाहिए, तो वो जल्दी पचेगा। रात को सोते समय हम अगर दूध पिएँ तो ज़्यादा अच्छा है। और खाना जो हमने खाना है वो 7 बजे से पहले खा जाए तो ज़्यादा बेटर है। खाना, फिर मैंने बोला था, अच्छी तरह चबा कर खाएँ, उसको पचाएं। पचाने की कला आपको आनी चाहिए। 4 घंटा सोने से पहले खाना खा लीजिए, वो अच्छी तरह पच जाएगा। उसके बाद हमारी बॉडी रिपेयर का काम करेगी, और आपके जो जो अंग, कहीं आपको कहीं शरीर में प्रॉब्लम है, तो जो वो ईश्वरीय शक्ति हमारे अंदर है, जो इम्यूनिटी हमारे अंदर है, वो हमें हमारे शरीर में जो टूट फूट का कार्य हुआ है, जो रिपेयर का कार्य है, वो करेगी, और आपके अंदर कोई भी रोग को पनपने नहीं देगी। तो ये आपका आहार हो गया। अब मैं कर्म की बात करता हूँ। तो कर्म भी आपको ऐसा करना है कि आपने अपने सदकर्म करने हैं, झूठ बोलने से बचें, आप अपने धर्म का निर्वहन करें। जो भी
अगर आप माता पिता हैं तो माता पिता के धर्म का निर्वहन कीजिए, अगर आप बच्चे हैं तो बच्चे का एक धर्म जो होता है उसका निर्वहन कीजिए, अगर आप दोस्त हैं तो दोस्त के धर्म का निर्वहन कीजिए, अगर आप पत्नी है किसी की तो पत्नी धर्म का निर्वहन कीजिए, अगर आप पति हैं तो पति धर्म का निर्वहन कीजिए। अच्छे कर्मों को करें, सदकर्मों को करें, भगवान को अपने अंदर महसूस करें, महसूस उनकी ऐसे चलते फिरते खाते पीते उसको अपने अंदर महसूस करें, तो आपको एक शक्ति का एहसास होगा, आपके अंदर वो ऐश्वर्य शक्ति बढ़ेगी, ईश्वरीय शक्ति बढ़ेगी और आप हमेशा अपने आप को तंदुरुस्त महसूस करेंगे। तो ये आपकी ऐसी दिनचर्या होनी चाहिए। अगर आप ऐसी दिनचर्या रखेंगे तो मुझे नहीं लगता कि आपको किसी हॉस्पिटल की या किसी चिकित्सा की ज़रूरत पड़ेगी। धन्यवाद, नमस्कार। अगर और इसके बारे में आपको जानकारी चाहिए तो आप डॉक्टर दर्शंस आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट एंड रिसर्च सेंटर के जो हेल्पलाइन नंबर है उन पर आके कोई भी अपना क्वेश्चन कर सकते हैं, या इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में जाकर आप अपना कमेंट कर सकते हैं। हम कोशिश करेंगे कि शास्त्र सम्मत आपको उत्तर दें और आपकी दुविधा है या आपका जो प्रश्न है उसका निवारण हम कर पाएँ। धन्यवाद।